आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस एंड द माइटी एंड वंडरफुल नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के वचन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है आपके लिए। आज बहुत कुछ आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और मैं बिलीव करता हूं कि इस मीटिंग के लास्ट में जब इस मीटिंग को आप पूरी तरह से सुन लेंगे, आप जरूर ये कहेंगे कि यस, ये मुझे जरूरत थी। आज मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे 10-15 मिनट किसी विषय पर बात करता हूं काउंसलिंग के तौर पे। मैं आज भी वही करना चाहता हूं। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ जो मैंने प्रभु से पाया है बड़ी आसानी से खो दिया है। स्टार्टिंग के डेज में खुदा ने बहुत मुझे अभिषेक दिया था, परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में जीना सिखाया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कुछ मूर्खताएं की, गलतियां की, जिसकी वजह से मेरी उन्नति टूटी। और मैं पूरी तरह जानता हूं, मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूं, आपकी भी लाइफ में जरूर ऐसे हालात आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आपने भी बहुत कुछ खोया है। अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति, वचनों का प्रकाशन, बहुत सारी बातें। एक टाइम ऐसा आता है कि हम एवरी सिंगल डे खुदा को सुनते थे, लेकिन आज हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या रीजन है इसके? क्या कारण है कि कभी कभी हम इतने बढ़ गए और कभी कभी हम नहीं बढ़ पाते हैं? उसका एक जो मुख्य कारण है वो है हमारे निर्णय, आवर डिसीशंस। कई बार जो हम निर्णय लेते हैं कि हम कैसे बात करेंगे, हम अपना समय कहाँ बिताएंगे, हम पैसे कहाँ यूज करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, हम क्या देखेंगे, हम क्या सोचेंगे। जीवन में जो भी आप करते हो वो एक चुनाव है जिसका परिणाम आपको भविष्य में दिखाई देगा। पॉल भी कहता है, जो मनुष्य बोता है वही उसे काटेगा। परमेश्वर मेरा गवाह है। मैं कई बार प्रभु से कहता हूं, प्रभु तू जो मुझे दे रहा है उसके साथ मुझे बुद्धि भी दे, ताकि मैं उन चीजों को संभाल पाऊं। आप जानते होंगे कि हमें परमेश्वर ने कई बार हमें उत्साहित किया है कि हम उसे बुद्धि मांगे। याकूब में लिखा है, बुद्धि मांगने वालों को बुद्धि दी जाएगी। इवन नीति वचन में लिखा गया है, मैं बुद्धि। जब खुदावन दुनिया बना रहे थे तो मैं उसकी कारीगर थी। परमेश्वर कई बार हमें इनकरेज करता है बाइबल के अंदर कि बुद्धि को अपनी बहन और समझ को अपनी साथिन बना, बुद्धि को माला की तरह पहने रहे। आज कई सारे जो लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे संभालने हैं, घर में क्या लाना है। कई सारी बातें हमें पता रहती है, हम विजडम से मैनेज करते हैं। बट मैं जिस विजडम की बात कर रहा हूं वो एक अलग विजडम है। ये विजडम आपको प्रभु के साथ बने रहने में हेल्प करती है। क्या कहा प्रभु ने? तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति और बुद्धि से प्रेम कर। आप जानते हो परमेश्वर का प्रेम आप बुद्धि से भी कर सकते हो। बुद्धि आपको अलग अलग रास्ते दिखाती है कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे उसके और करीब जा सकते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शांत रहिए, अधिक मत बोलिए और परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। और बुद्धि आपको सिखाएगी कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, क्या सोचना है, कहाँ देखना है। अगर आप एक क्राउडेड प्लेस पे बैठे हुए हो तो किन चीजों को सुनना है, किन चीजों को नहीं सुनना है। बाइबल मुकद्दस कहती है, परमेश्वर इज़राइल के लोगों को मिस्र से मूसा के द्वारा छुड़ा कर ले आया। एक टाइम ऐसा आया कि जब मंडली में झगड़े, लड़ाइयां, अनबन होती थी तो लोग मूसा के पास आके बात करते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडली थी। ये इतिहासकार कहते हैं 20 लाख से अधिक लोग थे। लेकिन सोचिए, 20 लाख लोग अगर हर दिन 100 झगड़े भी हो जाएं तो मूसा एक पत्थर पे बैठ के उनकी बातों को सुनता था और उनको समझाता था कि इसमें तुम्हें क्या करना है।
एक दिन ये सारी बातें मूसा का ससुर यित्रो देख रहा था और मूसा को उसने बुलाकर कहा कि ये जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है। तू अपने नीचे कुछ लोगों को नियुक्त कर, जैसे तू न्याय करता है वैसे वो लोग भी बैठे, उनकी बातें सुने और उन्हें समझाएं, और जो केस उन्हें समझ में ना आए वो तेरे पास आए। तब मूसा ने उन पे हाथ रखा और उन्हें बुद्धि मिली और मूसा का काम वो करने लग गए। आप सोचिए, मूसा एक परमेश्वर का महान दास था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक व्यक्ति के द्वारा भी बुद्धि दी। आप विश्वास करते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको अविश्वासियों के द्वारा भी बुद्धि देता है कि ये कर। एक दिन ऐसा हुआ जब गिदोन ने एक आइडल को, एक मूर्ति को तोड़ा, और जब लोगों को पता चला कि ये गिदोन का काम है, तब वो उसके घर गए और उसके बाप ने दरवाजा खोला और कहा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा गिदोन को बुलाओ, उसने बाल के साथ ऐसा किया। तब उसके बाप ने कहा क्या हुआ उसके साथ, तो बोला उसने उनको तोड़ दिया। बोला ठीक है, एक काम करो, उसको भेजो, जिससे उसका झगड़ा है उस व्यक्ति को भेज दो। वो चले गए। अगर बाल की मूर्ति तोड़ी है, बाल आके विवाद करे उससे, तुम क्यों आए हो, उसके बदले तुम क्यों आए हो, और वो लोग चले गए। इवन नए नियम में यीशु मसीह जब एक बहन को जो जमीन पे पड़ी थी, उन्होंने कहा कि इसने पाप किया है, प्रभु ने कहा ठीक है, पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया है, और सब चले गए। कितने लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बुद्धि देता है। यीशु समय बुद्धि का उपयोग करते थे। इसे कहते हैं इंसान भी बच गया और व्यवस्था भी पूरी हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जैसे परमेश्वर से चीजें मांगते हो, ब्लेसिंग मांगते हो, क्या वैसे ही क्या आप खुदा से विजडम मांगते हो कि प्रभु मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे ग्रो करूं? प्रभु मेरा पति अविश्वासी है, मैं उससे कैसे बात करूं? प्रभु मेरे घर में कोई बिलीवर नहीं है, मैं कैसे इनको ले आऊं? प्रभु मेरे पास बहुत कम पैसे होते हैं, मुझे इसमें जीना सिखा दे। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि मांगने वाले को बुद्धि दी जाएगी। बुद्धि आपको रास्ते दिखाती है कि आपको कैसे चलना है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। द बाइबल सेज परमेश्वर देता है, और दूसरी बात, बुद्धि उन्हें मिलती है जो बुराई से दूर रहते हैं। विजडम खुद बात करती है। बाइबल में एक जगह लिखा गया है, मैं बुद्धि बुराई का साथ नहीं देती। अगर एक व्यक्ति बुराई की जिंदगी जी रहा है, गलत काम कर रहा है, और वो खुदा से विजडम भी मांग रहा है, तो बुद्धि कहती है नो, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं, हर एक को परमेश्वर से विजडम मांगे। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। इट मीन्स अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव हम खुद पैदा नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, लेकिन उस अनुग्रह में बनने के लिए हमें बुद्धि सहायता करती है। मैं एक एग्जाम्पल यहां देना चाहूंगा। जरा सोचें कि आप अपने समय को कैसे खर्च कर रहे हैं। मुंबई में पैसों को और समय को एक ही वैल्यू मिलती है, टाइम इज मनी। यहां पर अगर आप आएंगे और आप किसी को भी एक विजिटिंग कार्ड दीजिए और बोलिए कि ये एड्रेस का थोड़ा मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे जाऊं, आपको एक ही आंसर मिलेगा। सब नहीं, लेकिन कुछ लोग आपके साथ जरूर ये करेंगे, वो आपको कहेंगे सीधा जाओ। आज यहां पर लाइफ इतनी बिजी है कि लोग आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कैसे अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मूसा एक दुआ में प्रभु से कहता है, हमें समझ दे, हमें बुद्धिमान बना, ताकि हमें अपने दिनों की पूरी तरह से जानकारी हो कि कितने दिन बचे हैं। भजन संहिता 90 में लिखा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा जानता था कि वो 80-90 क्रॉस कर चुका है और अब कुछ ही टाइम है उसके जाने में, और वो खुदा को कहता है मुझे वो दिन तेरे साथ जीना सिखा। सो प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आस्क विजडम। प्रभु मुझे सिखा मैं कैसे बात करूं, मुझे सिखा मैं कैसे पैसे यूज करूं, मुझे सिखा मुझे किन लोगों से कांटेक्ट में रहना है, मुझे सिखा मैं किसकी प्रीचिंग को सुनूं, मुझे सिखा प्रभु कि झगड़ों के अंदर मैं कैसे शांत रह के निर्दोष बना रहूं। मुझे सिखा। विजडम आपको सिखाएगी, समझाएगी।
मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उन्होंने मुझे ये वर्ड्स आपके लिए दिए थे। अब आइए मैं उस विषय को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये शिकायत बहुतों की है कि ब्रदर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर याद नहीं रहता। मैं जानता हूँ ये सबकी तकलीफ है आज। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इसे 100% सॉल्व कर सकता हूँ, ये परमेश्वर ही कर सकता है, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और पढ़ा और सुना हुआ वचन आपके हृदय में रहे। आइए मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ एक वर्ड खोलें और उसके बाद हम दुआ करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कुलिस्सियों की किताब और उसका 3रा अध्याय। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ कुलिस्सियों की किताब और उसका 3रा अध्याय, और मैं चाहता हूं अब आइए हम दुआ करें और उसके बाद हम वर्ड में आएंगे। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। धन्यवाद प्रभु, प्यार करने के लिए, संभालने के लिए। तू बड़ा दयालु है मेरे खुदा, बड़ा रहम दिल है। आज हम पर एक बार फिर से रहम कर, अपने वचन पे रोशनी दे, अपने वचन पे लाइट प्रकाश दे, नूर दे खुदा, ताकि इसे समझ पाए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तूने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। आज न केवल उत्साह, न केवल करेक्शन, लेकिन हम आत्मा में चलना चाहते हैं। ब्लेस अस लॉर्ड। सभी लोगों को तू आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कोलोसियंस उसका 3:16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहां पर पौलुस हमें समझा रहा है, परमेश्वर का दास कहता है सबसे अधिक अपने अंदर वचन को रखो। आप बहुत बार ये देखते होंगे कि आपने जो वचन सुना, चाहे वो किसी से भी सुना, आपके घरू पास्टर से, या आपने किसी ऑनलाइन प्रीचर से, या आपने किसी और वक्ता को सुना, या आपने बाइबल पढ़ी या कोई किताब पढ़ा, आपने देखा होगा कई चीजें जो हम पे इम्पैक्ट डालती हैं, कुछ टाइम के बाद हम उसे याद तक नहीं रखते। कई बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है कि मैंने क्या पढ़ा था। मैं आप में से भी अगर बहुतों से पूछूंगा कि आपने एक हफ्ता पहले बाइबल में क्या पढ़ा था, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। क्या रीजन है उसका कारण क्या है, क्यों हमें याद नहीं रहता? आज मैं क्लियर करना चाहता हूं। याद रखिए इस चीज को, शैतान एक चोर है। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, हत्या करने, घात करने, नाश करने, खत्म करने के लिए आता है। याद रखिए, शैतान कभी आपके पैसे नहीं चुराएगा, शैतान कभी आपकी चीजें नहीं चुराएगा। वो हमेशा उन चीजों को चुराएगा जो आपको आगे चल के जीसस से वन कर सकती है, एक कर सकती है। वो कभी भी अर्थली थिंग्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। वो हमेशा एटर्नल वैल्यूज रखने वाली चीजें, जैसे कि अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो ये बात जानता है कि इससे इसका उद्धार हो सकता है। अगर आप दुआ करते हो तो वो ये जान सकता है कि इससे इसके अंदर से गुनाह निकलेगा। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो वो ये जान जाएगा कि अब ये स्पिरिट में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कभी भी आपके ज्यादा पैसे कमाने, प्रॉपर्टी खरीदने, या तो आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिला, वो इन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टा वो जानता है कि कभी कभी ये चीजें होने दो तो ये लोग और बिजी हो जाएंगे उस तरफ, बट वो उन चीजों पे अटैक करता है जो चीजें आपको खुदावन के करीब ले जाती हैं। इसलिए देखिए, आप में से बहुतों को शिकायत होगी कि ब्रदर, जब भी हम प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमें बहुत तकलीफें आती हैं, लोग हमें उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमारा दिमाग, हमारा मन अलग अलग बातें खेलता है, गेम्स खेलता है हमारे साथ। यस, ये हर एक के साथ होता है। कई बार आप देखिए, आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको ड्रीम्स आएंगे, गलत गलत ड्रीम्स आएंगे, पास्ट के पाप याद आ जाएंगे। इवन जो गलतियां गुनाह आपने किए थे, वो सारी गलतियां गुनाह वापस आने की कोशिश करेंगे आप में, क्योंकि
वो जानता है अगर आपने उद्धार पाया तो आप चुप नहीं रहोगे, आप बोलोगे, आप प्रीच करोगे, आप लोगों को बताओगे कि प्रभु ने आपके साथ क्या किया है। तो वह चोर है और वो आपके अंदर से हमेशा वर्ड चुराने की कोशिश करता है। अब आइए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप में से बहुतों को, मुझे लगता है आज का जो वर्ड है प्रीचिंग कम काउंसलिंग के तौर पे ज्यादा होगा। लिसन टू मी। बाइबल बताती है यीशु ने कहा एक किसान है और उसके हाथ में कुछ बीज है, और वो बीज बोने के लिए जब अपने खेत में जा ही रहा था तब उसके हाथ से कुछ बीज गिर गए। और ये एक्चुअली ये वो बीज हैं जो खेत में पहुंचे ही नहीं थे, लिखा है मार्ग के किनारे गिर गए। और उसके बाद जब वो आदमी फील्ड में गया तो वहां पर उसने क्या किया, कुछ बीज वहां पर और उसने डाल दिए, प्रॉपर फील्ड पे डाले, लेकिन उन बीजों को जड़ नहीं मिली। इससे क्या हुआ, जब सूरज आया, जब रोशनी पड़ी तो वो सूख गए क्योंकि उनको नीचे से कुछ रूट नहीं थी। उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसने पथरीली भूमि पे भी कुछ चीजें फेंकी जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बीज ऐसी जगह पे गिरे जहां पर झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। पहले बीज गिरे मार्ग के किनारे, दूसरे बीज गिरे पथरीली भूमि पर जहां पर जड़ नहीं मिली, तीसरे बीज बाइबल बताती है वहां गिरे जहां पर झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया, लेकिन चौथे बीज बाइबल बताती है वहां गिरे जहां पर उन्हें अच्छी मिट्टी मिली और वो फ्रूटफुल हुए 30, 60, 100। जब यीशु ये बातें बता रहे थे तब आप में से कितने लोग ये बात देख रहे थे? यहां पर फलों का जिक्र नहीं है, यहां पर बीज का जिक्र है। फलों का जिक्र यूहन्ना 15 अध्याय में आया। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ, यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत फल लाओगे, तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। जीसस इज अ वाइज गॉड, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। वो ऐसा खुदा नहीं है कि कुछ बोल के अपने ही सर पे वो इस तरह हो जाए कि मैंने क्या किया, ये सब मैंने क्या कर दिया। वो जानता था फल बाद में आएंगे, पहले बीज बोना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं जो आप कल काटना चाहते हैं वो आपको आज बोना है। अंकल बिली ग्राम, डीएल मूडी, एडब्ल्यू टोजर, साधु सुंदर सिंह, ये वो लोग नहीं थे जो ऑटोमेटिकली ग्रो करके चले गए। नो, इन्होंने अपने टाइम को वहां दिया जहां पर इन्होंने बीज अपने अंदर डाले। और एक टाइम ऐसा आया जब वो बीज इतना बढ़ने लगा, इवन यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य उस स्त्री के समान है जिसने आटे में खमीर मिलाया और वो खमीर, आटा पूरा खमीर हो गया। यीशु समझाना चाह रहा था कि कुछ लोगों ने वचन को इतना अंदर डाला है कि फिर स्लोली स्लोली उस पूरे वचन ने उनकी लाइफ को कंट्रोल किया है। जब यीशु ने ये सारी बातें कही तब चेले उससे नहीं समझ पाए। और इवन यीशु ने तो यहां तक कि ये आप ब्लेस्ड हो कि आपको आज ये बातें सुनने को मिल रही हैं। एक दिन जब यीशु के चेलों ने उससे पूछा आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हो, यीशु ने क्या कहा, ताकि ये न समझे। आप बिलीव कर सकते हो ये परमेश्वर की मर्जी थी कि कुछ लोग उसके कलाम को न समझे, लेकिन ये उसकी इच्छा है कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो आप समझ पाओ। फिर चेले बोलते हैं फिर क्या? तब यीशु कहता है उन्हें समझ नहीं दी गई है पर तुम्हें परमेश्वर के वेदों की समझ दी गई है, आप जानते हैं। तब यीशु ने उनको समझाया कि ये मार्ग के किनारे वाले, पथरीली भूमि पर झाड़ियों में गिरने वाले और 60, 30, 100 ये सब क्या है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बीज मार्ग के किनारे गिरे, मैं पूरी तरह से ये बिलीव करता हूं कि ये रिलीजियस क्रिश्चियंस हैं, स्पिरिचुअल नहीं। इनके नियम हैं, मॉर्निंग में इतनी देर इतनी प्रार्थना करनी है, शाम को इतने से इतनी तक हमें प्रेयर करनी है, इतनी बाइबल पढ़नी है, हर हफ्ते इस दिन पे हमें उपवास करना है। ये नियमों को पालते हैं, लेकिन ये खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है। जब हम प्रभु में नहीं थे, इससे पहले भी हम कुछ नियमों को करते रहते थे, हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। हर मुंह से गाली निकलती थी, हम सब कुछ करते थे लेकिन गालियां भी निकालते थे, गलत गलत कमेंट्स करते थे, लोगों के लिए नेगेटिव बोलते थे।
ये रिलीजियस क्रिश्चियनिटी है जो मार्ग के किनारे है, कुछ अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि इंटेंशंस क्या है, जस्ट मुझे अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करनी है। मैं हर दिन बाइबल पढ़ूंगा, मैं हर दिन दुआ करूंगा, मैं फास्टिंग भी करता हूं, लेकिन खुदा के साथ संबंध नहीं है। आप जानते हो, आप बाइबल को उस तरह भी पढ़ सकते हो जैसे कि आप एक बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे हो, एक केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, खुदा के लिए नहीं, जस्ट नियमों को पालना। मैं मुंबई में ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी को देखता हूं तो मैं साफ समझ जाता हूं कि ये बाइबल रीडर्स हैं, पर इनका खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दिन रात बाइबल पढ़ने वाले लोगों को अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, आइस पे कंट्रोल नहीं है, झूठ बोलते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, बिकॉज दे नो जस्ट बाइबल, लिखी हुई बातें उनको पता है। यीशु ने पौलुस से साफ की कहा है, शब्द मारता है, आत्मा जलाता है। आप अपने आप से पूछिए, क्यों आपको वचन याद नहीं पड़ता? क्योंकि आप जस्ट एक अध्याय एक साल में बाइबल पूरा करना है, बस इस तरह पढ़ते हैं। ये वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए हैं, रिलीजियस क्रिश्चियंस। उसके बाद यीशु कहता है, अब कुछ बीज ऐसे हैं जो पथरीली भूमि पे गिरे हैं। ये उगे, ये बाहर आए, लेकिन हुआ क्या? जड़ न मिलने के कारण। आप जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बाइबल तो पढ़ लेते हैं, वचन भी सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें जड़ नहीं मिलती। इट मीन्स ये वो लोग हैं जो मीटिंग तक सीमित है। मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, लिखेंगे, हर चीज को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मीटिंग पूरी होने के बाद कभी भी ये लोग उस वर्ड के बारे में सोचते नहीं है कि मैंने क्या सुना। इमाउस के मार्ग पे दो चेले आपस में बात कर रहे थे कि यीशु कहां गया, मरा तो था, लेकिन इन औरतों ने, मरियम मगदलिनी ने आके कहा है वो जी उठा है, ये कैसे होगा? जब वो यीशु के लिए बात कर रहे थे, तब यीशु उन पे प्रकट हुआ और यीशु ने उनके मुंह की बातों को एक्सप्लेन किया कि क्या है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग अटेंड करने तक सीमित रहते हैं कि मैं आज वीडियो आएगा, मैं देखूंगा। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, मैं इनको कंडेम नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग हैं कि सुने हुए वचन को बाद में मेडिटेट करते हैं? मैं अक्सर जूम मीटिंग्स में लोगों को नोट्स बनाने के लिए कहता हूं और मैं उनको इंकरेज करता हूं, मीटिंग पूरी होने के बाद इन नोट्स को पढ़ो। मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम दिन और रात परमेश्वर के वर्ड को मनन करें, उसे उसके बारे में सोचें, तो जानते हैं क्या होता? द बाइबल सेज हम एक ऐसे पेड़ बन जाएंगे जो अपनी ऋतुओं में हमेशा फलेगा, क्योंकि उसकी जड़ें पानी में है। कुछ लोग मार्ग के किनारे तक सीमित हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस क्रिश्चियनिटी, बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, नियम पालन करना है। लेकिन ये क्रिश्चियंस एक स्टेप आगे हैं, ये बहुत प्यार से सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन मीटिंग पूरी होने के बाद उसके बारे में सोचते नहीं है कि ये वर्ड जो मैंने आज सुना, मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूं लाइफ में। थर्ड, कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो दूसरी बातों में इतना घुस जाते हैं कि उनके अंदर सारा वचन दब जाता है। वहां लिखा गया है, संसार की चिंता, धन का धोखा वर्ड को प्रेस दबा देता है। सोचिए, शैतान कितना डरता है इस वचन से कि वो हर संभव कोशिश करता है कि वर्ड में ये लोग फ्रूटफुल ना हो। आप सोचिए, अगर आपने एक दिन बाइबल पढ़ी, या तो आपने किसी को सुना और उसके बाद आपने मेडिटेट किया, मनन किया, आपने दुआ भी की, लेकिन अचानक किसी ने आपको कहा कि ये बहन, ये फलाना व्यक्ति आपके लिए कुछ बोल रहा था, और आप अचानक ये सोचने लग गए कि उसने मेरे लिए ऐसी क्यों बात की। यहाँ क्या लिखा है? संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। संसार की चिंता, अपनी चिंता नहीं कि मेरे घर में क्या क्या पड़ा है, क्या नहीं है। संसार की चिंता कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते, वो मेरे लिए ऐसे क्यों बात करते हैं। यीशु कहता है ये चीजें वचन को दबा देती हैं। ये रीजंस हैं कि वर्ड हमें याद नहीं पड़ता,
क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। और अब चौथे लोग जो यीशु ने कहा, ये वो हैं जो 30, 60, 100 गुना। आप जानते हो ये एक्चुअली कैसे लोग हैं? ये पढ़ते हैं, मनन भी करते हैं, और उसके बाद ये इस वर्ड को अपने हृदय में रखते हैं। जानते हैं कैसे? 12 साल की उस स्त्री के बदन में से लहू बहता था। मरकुस, मत्ती, लूका, तीनों जगहों पे इसका जिक्र है। आप आराम से पढ़िए इन तीनों जगहों पे जाके। जो बहन 12 साल से थी, एक जगह लिखा है वो अपने मुंह से कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, मुंह से। लेकिन एक इंजील में, एक सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि वो मन में कहती थी। आप जानते हो, पढ़ना, समझना, याद रखना, इससे एक और स्टेप है, उसे कन्फेस करना। एक व्यक्ति इस तरह परमेश्वर के वचन को समझता है और अपने आप में दाऊद की तरह रखता है और कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। आप जानते हो वचन को क्यों रखा जाता है? ताकि हम पाप न करें। आप आज भी देखिए, आप कोई ऐसी मूवी जो आपने बहुत साल पहले देखी थी, कोई ऐसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी, कई मूवीज अगर आपके सामने आज भी चलें तो आप बता सकते हो कि इसके बाद कौन सा सीन है, इसके बाद कौन सा डायलॉग है, इसके बाद ये इसमें कौन एक्टर्स हैं, कौन एक्ट्रेस हैं, इसका डायरेक्टर कौन है। बहुतों को आज भी, इवन आप देखिए अभी बहुत सारी मूवीज आती हैं, अगर मैं जिक्र करूंगा तो आपको सारे एक्टर्स भी याद आ जाएंगे। क्यों आपको ये सब बातें याद हैं? क्योंकि आपने इन बातों को पूरे हृदय से देखा था। कई लोग जब थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए तो इंटरवल में वो कुछ लेने के लिए नहीं जाते हैं। अगर जाएंगे भी तो इतना जल्दी भाग के आएंगे। क्यों? क्योंकि मूवी पूरी देखनी है मुझे, एक सीन भी मिस नहीं करना है। इसे कहते हैं पूरे हृदय से कुछ चीजों को करना। मैं तुम्हें मिलूंगा, प्रभु यिर्मयाह से कहता है, पर शर्त एक है, तुम्हें पूरे दिल से मुझे ढूंढना है। मैं आप में से हर एक को एक एडवाइस देता हूं, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो यूज हार्ड कॉपी। एंड्रॉयड में पढ़ने से अच्छा है, मैं नहीं कहता हूं वो गलत है, वो ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट है आप किसी बुक को लें और बाइबल पढ़ें। और याद रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो हार्ड कॉपी में क्यों पढ़ें? क्योंकि आजकल टैब्स में, मोबाइल्स में इतने नोटिफिकेशंस, इतने मैसेजेस आते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग डबल हो जाता है। यहां भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे। और जब भी आप इसे पढ़ रहे हैं, अपने फोन को दूर रखिए। तब आप देखिए कैसे वर्ड आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको याद रहेगा। और उससे भी बेहतर बात, जो कुछ आप सीखते हैं उसे लिखें और लिखकर उसे बार बार पढ़ें। इस तरह एक व्यक्ति परमेश्वर के वर्ड को याद रखता है, अपने आप में रखता है, और वही वचन उसे पाप करने से रोकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को मसीह के वचन को हृदय में बसने दो। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको जरूर वचन याद आएगा, वचन अंदर रहेगा, और वो वचन आपको पाप न करने के लिए आपको इनकरेज करेगा कि ये मत कर। मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि मैं पाप न करूं, दाऊद कहता है। पहले वो लोग हैं जो रिलीजियस हैं, दूसरे वो हैं जो मनन नहीं करते, तीसरे वो हैं जिन्हें बड़ी संसार की चिंता है, लेकिन चौथे हैं जो पढ़ते हैं, समझते हैं, कन्फेस करते हैं, इन्हें वचन याद रहता है। कोई 30 60 100 फलवंत होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर दिन जो पढ़ते हैं उसे लिखें, उनके नोट्स बनाएं। हम जब चले जाएंगे, आपके वो नोट्स, वो लोग जो आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे, क्योंकि आप उठा लिए गए हो। ये नोट्स उनकी जिंदगियां बदल सकते हैं कि ये लोग मजाक नहीं कर रहे थे, सच में इनका खुदा इन्हें ले गया है। मैं उम्मीद करता हूं आज के वर्ड से आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। और आइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और मैं एक बार फिर से आपको अनाउंस करूंगा दुआ के बाद। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के इस मुबारक दिन के लिए। प्रभु, धन्यवाद इन शिक्षाओं के लिए जो आपने हमें दी हैं। अब होने दीजिए प्रभु
आपके वचन को पढ़ने और समझने में हमारी हेल्प करें। ब्लेस अस लॉर्ड, रिडीम अस लॉर्ड। हमें एक अच्छा मन दे प्रभु, हमें अच्छी बुद्धि दे ताकि हम तेरे वचन को समझ पाएं, चल पाएं, अपने अंदर रख पाएं। हर मेरा भाई, हर मेरी बहन आशीषित हो। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं। दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन।